चलिए कथा में चलते हैं। तो कहे उस गोपियों ने कहा कन्हैया, जब उसका पति परदेश जाने लगा तो उसने कहा कि मैं आपके बिना भोजन कैसे करूंगी। तो उसके पति ने फोटो दे दी, बोले देख जब तू भोजन बना लिए तो इसके सामने भोग लगा देना और उसके बाद भोजन कर लेना। बोले ठीक है। बोले पति चला गया, पत्नी वही करती रही, फोटो के सामने भोग लगाती और भोग लगा करके भोजन कर लेती। लेकिन एक दिन ऐसी घड़ी आई कि सुबह सुबह उसने भोजन बनाया और भोजन बना के पति के सामने जो फोटो थी उसके सामने भोजन रख दी। इतने में उसका असली का पति आ गया। उसने कुंडी खड़काई, अरे भाग्यवान दरवाजा खोल। अब बताओ कन्हैया, वो फोटो को भोजन कराए कि जो पति आया उसको कराए? तो आप लोग बताओ किसको कराना चाहिए? हैं? जो पति है ना भाई, बहुत समझदार हो तुम लोग, ताली बजा लो अपने लिए एक बार। वाह, ऐसी अगर ताली हमारे लिए बजा दो तो मजा आ जाएगा। अपने नाम पे तो पूरे होशियार हो जाओ आप। भगवान भी बोले तो साधारण सी बात है। अरे भाई जब पति आ गया तो पति की क्या जरूरत है? जब पति है तो फोटो को लेके क्या करेंगे? तो गोपियां बोली कन्हैया हम वही तो कर रहे हैं। अरे आप तो जगत पति हो, ये पति हैं, इस जन्म में पति हैं, अगले जन्म में पता नहीं किसका साथ होगा। लेकिन हे नंदनंदन, मैं जानती हूँ कि आपसे यदि प्रीति हो गई तो जन्म जन्मांतर आपके साथ रहूंगा। भगवान बोले तो क्या करने आई हो, सही से बताओ। तो गोपियों ने खुल के कह दिया, हे कन्हैया हम तो आपको अंगीकार करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करके कृतार्थ होना चाहते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। जब भगवान ताता थैया करके नाचने लगे तो सभी गोपियों के मन में अभिमान हो गया। देखो 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 देखो, ये जो जगत का परमात्मा है, जो परम पिता परमेश्वर है, देखो हमारी उंगलियों पर कैसे नाच रहा है। सभी गोपी को अभिमान हुआ, एक गोपी को मान हुआ। जिसको मान हुआ वो श्री राधा जी। भगवान कहते हैं जहां आया अहंकार वहां से मैं कर जाता हूं प्रस्थान। जहां जरा सा भी अहंकार आया भगवान छोड़ के चले जाते हैं। जहां आया ईगो, भगवान कहते हैं आई गो, मैं जा रहा हूं यहां से, भगवान चले जाऊंगा। जब गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हुआ और गोपियों के बीच से जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, सुई गोपियां रोने लगी, हे गोपाल, हे नंदनंदन कहाँ चले गए? हे गोविंद कहाँ चले गए? इधर भगवान राधा जी को लेकर के जा रहे थे। अब जब राधा जी को लेकर जा रहे थे तो राधा जी के भी मन में अभिमान आ गया कि देखो भगवान ने सबको छोड़ दिया लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। और राधा जी कहने लगी कि प्रभु मैं चलते चलते थक गई हूँ। तो भगवान ने कहा बताओ कहाँ चले? तो राधा जी ने व्यंग कसा कि वहां ले चलो जहां तुम्हारा मन हो। एक तरफ तो कहना चाहती हैं कि आप भले मेरे साथ चल रहे हो लेकिन आपका ध्यान गोपियों पर है, आपका ध्यान गोपियों पर है, तो मुझे अकेले लेकर क्यों चलते हो? अरे जहां गोपियां वहीं ले चलो। भगवान समझ गए इनको बेईमान हो गया। भगवान बोले अरे आप चलते चलते थक गई होंगी, आओ मैं अपने कंधे पर बिठा लूंगा। भगवान बैठे और जैसे राधा जी उनके कंधे पर बैठने चली सोई भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा जी गिरी धड़ाम। प्रभु के जाने की मूर्छा में, प्रभु के जाने की उस विरह को राधा जी नहीं सह पाई और गिरी मूर्छित हो गई। इधर गोपियों का रो रो करके बुरा हाल और सभी गोपियां एक ही बात करी है कि हे नंदनंदन, हे गोपाल कहाँ चले गए? हे गोविंद। और गोपियां भगवान के विरह में इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई जैसे एक शिव योगी शिव के प्रेम में, शिव के योग में अपनी सुध बुध खो देता है और कहने लगता है शिवो हम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। ऐसे गोपियां कहने लगी कृष्णो हम, कृष्णो हम। एक गोपी ने तो चुनरी अपनी टांगी, देखो देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया है।
एक गोपी ने बंसी बजाने लगी, देखो देखो मैं मुरलीधर हूँ, मैं कन्हैया हूँ। और गोपियां रोने लगी और कहने लगी, बन बन ढूंढने जाऊं, बन बन ढूंढने जाऊं, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढने जाऊं, बन बन ढूंढने जाऊं, छुप गए कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं सखी मैं, बन बन ढूंढन जाऊं सखी मैं, बन बन ढूंढन जाऊं सखी मैं, वन ढूंढन जाऊं, गोपियां ढूंढ रही थी। इतने में गोपियां पहुंची। एक तुलसी का पौधा था। तुलसी के पौधे से पूछा, हे तुलसा, क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा? हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हीरा मानो तुलसी मना कर गई है। गोपियां बोली, देखो देखो ये तो हमारी सौतन है। अरे ये क्यों हमें बताएगी गोपाल का पता? अरे कौन सौतन चाहती है उसकी सौतन सुखी रहे? ये नहीं बताएगी। गोपियां आगे गई। हरी भरी पृथ्वी थी। पृथ्वी से कहा, देखो ये जो पृथ्वी की हरियाली है बता रही है इसने जरूर मेरे प्रभु को अंगीकार किया होगा। क्यों? अगर मेरे प्रभु ने इसे अंगीकार ना किया होगा तो दुल्हन की तरह न सजती। पूछा, अरे पृथ्वी, क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा? हवा का झोंका आया, जो घास थी हिल गई। मानो गोपियां फिर दुखित हो गई कि मुझे पृथ्वी ने नहीं बताया। गोपियां बेरा में पागल। कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी। मन मन ढूंढन जाऊं, मन मन ढूंढन जाऊं, मन मन ढूंढन जाऊं, मन मन ढूंढन जाऊं।
और गोपियां जैसे गई तो राधा जी की राधा जी मूर्छित पड़ी थी। राधा जी को गोपियां ने उठाया और सभी ने कहा सखी ऐसे गोविंद नहीं आएंगे, उन्हें हम सबको एक साथ मिलकर के बुलाना पड़ेगा। और सभी गोपियां एक साथ बुलाई जिसे कहते गोपी गीत। जयति तेरी कंजन मनादरा जब से प्रभु आपका जन्म हुआ है तब से हमारे व्रज में इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी विचरण करती, विहार करती। हे प्रभु, आपने कालिया नाग से हमारी रक्षा करी। हे गोविंद, यदि हमें छोड़ के जाना ही था तो गोपाल हमें बचाया कर। हे प्रभु, इंद्र ने भरी वर्षा करी। हे गोविंद, यदि हमें छोड़ के जाना था तो मर जाने देगा होता। प्रभु, आपने रक्षा क्यों किया? और दोनों हाथ लगा करके बोली गोविंद चले गोपियों ने भगवान को एक साथ पुकारा तो भगवान मानो कहते हैं कि अब ज्यादा रुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो नाराज उतना ही होना कि सामने वाले को मनाने की कसर छोड़ देना। यदि आप ज्यादा इतना भी नाराज मत हो कि मनाने वाला मनाता मनाता थक जाए और आपको मना ना पाए। भगवान गोपियों के बीच प्रकट हो गए। जब भगवान गोपियों के बीच प्रकट हुए तो इस बार भगवान ने रास नहीं महारास किया है। बोलो राधे राधे। तो जैसे ही भगवान महारास करने चले वैसे ही शंकर भगवान उठे और शंकर भगवान दौड़े। तो जैसे वैसे गोपियों ने रोका, हे बाबा कहाँ जाते हो? बाबा, आज इस मध्य रात्रि में किसी भी पुरुष का आना अलाउ नहीं है। यहाँ पर तो केवल प्रभु श्री कृष्ण रहेंगे और हम गोपियां रहेंगे। शंकर बाबा बोले, देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ 2 ठुमका लगाएंगे बस। गोपियां बोली, अगर ठुमका लगाने का इतना ही शौक है तो जाओ जमुना किनारे कहीं भी ठुमका लगा लेना, लेकिन यहाँ पर दाढ़ी वाले बाबा का आना वर्जित है। शंकर भगवान बोले, अच्छा कोई बात नहीं।
भगवान गए और गौरा जी से बोले देवी आज मुझे सजा दो। सही बाबा ने बढ़िया लहंगा फरिका पहना, शिव जी ने लहंगा चुनरी पूरा ओढ़ के महादेव गोपी का रूप धारण करके छम 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 करते आए। और जब आए तो भगवान कृष्ण सभी गोपियों के साथ नृत्य करते हुए देखे कि भैया गोपी तो बहुत है लेकिन इतनी हट्टी कट्टी गोपी तो आज तक नहीं देखी, ये कौन है। सही भगवान आगे घूमट उठाने भोलेनाथ उधर मुंह कर ले। कन्हैया बोले देखो गोपी अगर मेरे साथ नृत्य करना है तो घूमट उठाना ही पड़ेगा। और जैसे ही घूमट उठाया शंकर बाबा बोले कहो प्रभु कैसी रही, बोलो राधे राधे। और जहां पर भगवान शिव हो वहां पर काम का कोई काम ही नहीं। लोग कहते हैं इस रासलीला को बड़ा उल्टा सीधा बताते हैं। अरे भाई रासलीला क्या है, रासलीला आत्मा परमात्मा का मिलन है। आइए गाते हैं रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर का रास रचो है।
बोलेंगे रास रचो है यमुना के तीरे कन्हा रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे कन्हा रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे कहना रस रचो है। बोले रास बिहारी भगवान की। जब महाराज हुआ सभी देवी देवताओं ने वहां अद्भुत आनंद देखा, सभी प्रसन्न हुए। जब गोपियां घर गई हैं रास के बाद, किसी को किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? गोपियां नहीं, अब तो उनका मन आया था, उनकी आत्मा ही थी भगवान की। लीला आगे बढ़ती है। अब एक दिन की बात है, कंस को कन्फर्म हो गया, अर्थात पता चल गया कि वसुदेव का पुत्र कोई और नहीं, ये श्री कृष्ण ही है। तो बड़ा चिंतित हुआ कि हमने इतने इतने राक्षस भेजे पर कृष्ण ने सबको मार दिया। तो विचार कर ही रहा था कि मंत्रियों ने कहा देखो एक काम करते हैं, हम उस ग्वाले को यहीं बुलाते हैं और यहीं पर ही मार देंगे। बोले कैसे? बोले सुनो, हम मेले का आयोजन करते हैं, उस ग्वाले को बुलवाते हैं। तो अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी गए भगवान को लाने, और जब भगवान चलने लगे तो सभी ग्वाल वाले भी चल पड़े। बोले कन्हैया देख, तू अकेला नहीं जाएगा, हम सब तेरे साथ चलेंगे मेला देखने। बोलो राधे राधे। भगवान जैसे चले ग्वाल वालों के साथ, नंद बाबा के साथ, सोई गोपियां समझ गई कि प्रभु जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। गोपियां आई और रथ के सामने लेट गई और बोली हे कन्हैया, यदि जा रहे हो तो आने का वादा करो। भगवान बोले मैं मेला देखने आज जा रहा हूं, कल नहीं तो परसों जरूर आ जाऊंगा। गोपियां बोले नहीं प्रभु, हे गोविंद हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। हे प्रभु हम आपके प्रेम में विह्वल हैं, हे गोविंद आप मत जाओ। भगवान बोले गोपियों देखो, यदि आप अपना भला चाहती हो तो मुझे रोक लो, लेकिन यदि आप मेरा भला चाहती हो तो मुझे जाने दे। गोपियां बोली अरे कन्हैया तैने कैसी बात कर दी लाला, अरे हम तो जीवन भर तेरा ही भला चाहते हैं, जिसमें तेरी रजा उसमें हमको मजा। जैसे तू राजी रह कन्हैया वैसे ही राजी रहे। सारी गोपियां हट गई और अक्रूर जी ने रथ को बेग से लगा लेकर के चले गए। और जब वहां पर पहुंचे हैं मथुरा में, जैसे ही पहुंचे हैं वैसे क्या वहां सब वाला बोले अरे कन्हैया तैने जल्दी जल्दी बतायो, हमने कपड़े भी नहीं सिला पाए। अरे मेला देखने जावे तो नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, ऐसा ही तो है। बोलो राधे राधे। आप लोग जब मेला देखने जाते हो तो नए नए कपड़े पहनते हो, पुराने नए नए पहनते हैं। तो बोलो डर क्यों रही, यहाँ जीएसटी थोड़ी ना लगी है बोलने पे। जब मेला देखने जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ आप देखो समझ गए ना, जीएसटी मुक्त है। बोलो राधे राधे। कपड़ा बेचने में जीएसटी है, खरीदने पे है, पहनने पे नहीं है। पहनने कुछ ही पहनो, बस खरीदोगे जब देना पड़ेगा, बेचोगे जब। तो सबरे वाला बोले अरे कन्हैया नेक बढ़िया कपड़ा पहन लेते, सुंदर दिखते। तो भगवान बोले तुम्हें कपड़ा चाहिए ना, चलो मेरे साथ। तो गए धोबी घाट पे, एक धोबी कपड़ा धो रहा था। कन्हैया बोले मामा जी राम राम। धोबी ने कहा भैया तू कौन? हम तेरे मामा कैसे? बोले देखो जो कंस है ना तो मेरे मामा जी हैं, और मथुरा में जितने रहने वाले सब मेरे मामा ही हुए। ऐसे तो होता है, मामा जी जहाँ जितने लोग हैं सब मामा ही हैं। अब उसको क्रोध आया, अरे ग्वाले तू ही है मेरे स्वामी का काल, अपनी शकल शीशे में देखी है, गंवार कहीं के तू राजा के कपड़े पहनेगा। भगवान बोले रे मामा जी ऐसी मैंने क्या गलती कर दी, कपड़े ही तो मांगे। बोले तुझे पता भी महाराज कंस के कपड़े हैं। भगवान बोले ऐसे नहीं मानेगा। हाथ पोछा, मारा एक थप्पड़, उसकी गर्दन कट के गिर गई। अब जितने धोबी थे सब वहीं पर कपड़े पटक के फेंक, अरे भैया भागो, या कि हाथ में तलवार पिट है, एक ही रापट में गर्दन अलग कर देगी। भगवान बोले ग्वालो पहन लो कपड़े। अब सब ग्वाल वाले कपड़े पहन लिए।
भैया कंस के कपड़े, राजा कपड़े, बड़े बड़े कपड़े, जिस गली से जावे झाड़ू अपने आप लगती जावे, सारी गली साफ होती। बोलो राधे राधे। वाले बोले कन्हैया कपड़े तो बहुत अच्छे हैं लेकिन फिटिंग के ना है, नेक फिटिंग हो जाते तो बढ़िया लगता। बोलो राधे राधे। कपड़े फिटिंग होने बहुत जरूरी है। कई बार कई लोग कपड़े पहन ले ऐसा जैसे हैंगर में टंगा हो, हवा चले तो पता लगे कहाँ टंगा है। तो ऐसे ही बोले कन्हैया नेक फिटिंग कराए दे। तो कन्हैया पहुंचे एक दर्जी के यहाँ और बोले मामा जी राम राम। आप दर्जी ने देखा, घबराया, एक पहले भी राम राम करके आए। बोले स्वामी आदेश। बोले नेक कपड़े फिट कर दो। सोई दर्जी ने फटाफट कैंची घुमाई और मशीन से सिलाई कर दी। भगवान ने पहने। बोले फिट आ गया। बोले एकदम फिटिंग है, बताओ दक्षिणा क्या लोगे? दर्जी मन ही मन सोचा एक व्यक्ति को दक्षिणा दे के आया, प्राण धो बैठे, हाथ जोड़ ले। नहीं 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 प्रभु, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें क्या चाहिए, आप पहन लिए बहुत है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होगी। सोई भैया देख लो, कपड़ा 500 का सिलाई 1000 रुपए। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि दर्जी लोगों की मौज ही मौज है। टेलर के पास आप जाओ, जितने कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई है। बोलो राधे राधे। तो किसने आशीर्वाद दे रखा है? भगवान ने। जब ब्रजवासी चले, बोले प्रभु कपड़े तो बहुत अच्छे हो गए लेकिन अरे जब तक गले में माला ना डले तो अपने ब्रजवासी कैसे? एक बढ़िया सुंदर सी माला आ जाए तो बढ़िया लगे। अच्छा, तो माली के पास गए, माली ने माला पहना दी। बोले लाला माला तो आ गई, अरे जब तक माथे पे खापक खगुआ चंदन ना लगे बढ़िया सा ठंडा सा, तब तक अपने ब्रजवासी कैसे? देखो हम सभी को तिलक लगाना चाहिए। जितने भी सनातनी हैं सबसे उठते ही प्रातःकाल तिलक लगाना चाहिए। भगवान की पूजा करो और भगवान को तिलक लगाओ और वही तिलक में लगा लो। तिलक का बहुत ही फायदा है, वैज्ञानिक भी फायदा है और अपने आध्यात्मिक फायदा है। विज्ञान के रूप से जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं चंदन का, एक तो उनके सिर में दर्द नहीं बनता। क्यों? जो चंदन का टीका होता है ठंडा होता है, मस्तिष्क को ठंडा रखता है। और दूसरा, जब हम भगवान के चरणामृत से तिलक लगाते हैं तो प्रभु हमारा दिन शुभ करते हैं। और सुबह सुबह यदि हम किसी तिलक लगाए व्यक्ति का दर्शन कर लेते हैं तो पूरा दिन शुभ हो जाता है। तो ब्रजवासी बोले लाला नेक टीका मिल जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, चिंता न करो। एक पूजा थी 3 जगह से टेढ़ी, तो उसे भगवान ने देखा कि चंदन घिस के ले जा रही थी महाराज कंस के लिए। तो भगवान ने बुलाया, अरे सुंदरी सुनती हो? अरे भैया जिसको जीवन भर लोगों ने ताना मारा हो, कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाया हो, उपजा को। और भगवान ने जब कहा सुंदरी तो उसके कानों में मानो अमृत घुल गया, ऐसा अमृत। आहा, उसने सारा चंदन ब्रजवासियों के माथे पे लगा दिया। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया हमने सारा चंदन अपने मत्थे पे लगा लिया, इसको कुछ दक्षिणा तो दे दे। कन्हैया बोले अच्छा। सोई भगवान उसके पास चले गए और एक पैर से उसका पैर दबा लिया और उसकी थोड़ी पे हाथ लगाई दी। बलदाव बोले अरे कन्हैया सावधान, ये तेरे ब्रज ना है, ये मथुरा है, बहुत मार पड़ेगी। एक वाला बोले देख कन्हैया तेरी जोड़ी गजब की है, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। बोलो राधे राधे। वाले बात करी रहे थे, भगवान ने जोर से झटका मारा, वह पूजा जो थी उसका स्वरूप छूट गया और सुंदर स्त्री बन के प्रकट हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जब प्रवेश किए हैं कंस की नगरी में तो वहां पर एक धनुष रखा था, उस धनुष को तोड़ा है। आगे भगवान गए तो सबसे पहले कंस ने 2 पागल हाथी छोड़ रखे थे। भगवान ने उन हाथियों का उद्धार किया और उनके दोनों दांत उखाड़ दिए। आगे गए हैं तो मल्ल युद्ध हो रहा था। चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान थे। भगवान ने कहा अरे शर्म करो, हम छोटे छोटे बालक, तुम पहलवान हमसे लड़ोगे? जब उन्होंने अपशब्द कहा तो भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का भी उद्धार किया। और उसके बाद भगवान देखते देखते कंस की ऊपर जो ऊंचाई पर कंस बैठा था, भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने तुरंत कंस के बाल पकड़े और ध्यान किया, अरे कंस तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे ना, याद कर तूने
मेरी माँ पे कितने अत्याचार किए। और भगवान तुरंत उसको पकड़ करके वहीं से कूदे हैं, तीनों लोगों का भार लेकर कंस नीचे गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बोलिया शनिकंदन भगवान की। भगवान ने कंस का वध कर दिया और उसके बाद भगवान ने अपने माता पिता को छुड़ाया है और भगवान पढ़ने गए हैं। कहाँ? उज्जैन। उज्जैन भगवान पढ़ने गए और वहां से पढ़ करके आए हैं भगवान। और एक दिन की बात है कि भगवान शांत बैठे थे, रो रहे थे। बोलो राधे राधे। तो मथुरा में भगवान के एक बहुत अच्छे मित्र मिले जिनका नाम है उद्धव। क्या नाम है? उद्धव। भगवान रो रहे थे, उद्धव जी आए, बोले अरे कृष्ण क्यों रोते हो? बोले उद्धव मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद सताती है। भले ही मैं यहाँ पर समस्त प्रकार के व्यंजनों का भोजन करता हूँ लेकिन मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। हे उद्धव आप मेरा संदेशा लेकर के चले जाओ। उद्धव उद्धव मेरी मैया से जा कहियो तेरो लाला बड़ा दुख पावे। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो। हे उद्धव मेरी माँ से जाकर कहना कि माँ मुझे तेरी याद आती है। हे माँ यशोदा तेरो लाला दुख पावे। देखो भगवान भी अपनी माँ को याद करते हैं। उद्धव संदेशा लेकर के आए और गोपियों को उद्धव समझाने लगे कि अरे गोपियों किसके लिए तुम रोती हो? अरे जिसके लिए तुम रोती हो वो कोई साधारण बालक नहीं, वो तो परमेश्वर है। गोपियां बोली अरे उद्धव तू पागल का ही पागल है। अरे जब किसी का छोटा सा पागल बालक भी खो जाता है तो लोग रोते हैं और जब वो परमात्मा हमसे बिछड़ गया तो क्यों ना रोएं। और गोपियां उद्धव से कहती हैं उद्धव सुनो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ स्वर्ग के होते हैं सोते, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। पूजा में सुन ले उद्धव, पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, में सुन ले उद्धव, पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ गम में होती है पूजा, यहाँ गम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
जो असल में है मस्ती में डूबे उनका परवाह जिंदगी उनका परवाह जिंदगी उनका परवाह जिंदगी। जिसे भगवान को सच्चा प्रेम हो जाता है तो फिर अपने जीवन का कोई ख्याल नहीं रखता। उसे तो एक ही धुन रहती है प्रभु की पूजा करना। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हीं का परवाह जिंदगी की उनका परवाह जिंदगी उनका परवाह जिंदगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है बंदगी में बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे रहते हैं जग से नियारे वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है ये तो प्रेम की बात है बंदगी में बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान की। उद्धव जी को गोपियों ने जब समझाया और कहा कि उद्धव जी जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। देखो प्यारे जो भगवान के भक्त होते हैं वो दूर से ही पता लग जाता है भगवान के भक्त हैं। ऐसे ही भगवान की लीला चलती रही। एक दिन की बात है कि जब से कंस मरा है तब से जरासंध भगवान को अपना कट्टर दुश्मन समझने लगा। उसने कई बार आक्रमण करा, भगवान उसे मार भगाया। एक दिन की बात है जरासंध ने काल यवन को लिया और 3.25 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के आया। बोलो राधे राधे। और मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान दाऊद दादा से बोले भैया आप एक काम करो, सभी मथुरा वासियों को लेकर के आप द्वारका चलो। और द्वारका भेज दिया है मुक्त रास्ते से और स्वयं अकेले बाहर आए और काल यवन से बोले काल यवन
अरे हमारी तुम्हारी दुश्मनी है तो निर्दोष लोगों को क्यों मारा जाए, आओ हम और तुम युद्ध करते हैं। कालेवन ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। कालेवन जैसे भगवान से लड़ने को उतरा वैसे भगवान रण छोड़ के भाग लिए। तो भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। क्या नाम पड़ा? बोलिए रण छोड़ भगवान की। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालेवन। भगवान अपनी काली कमली लिए भाग रहे गए हैं तो मुस्कुंद ऋषि सो रहे थे, उनके ऊपर भगवान ने चत्तर उठा दी। और जैसे ही वह आया कालेवन, उसने मुस्कुंद ऋषि को भगवान समझा और लात से ठोकर मारी और बोला ए काले उठ। अरे डर के मारे भाग गए, रण छोड़ कहेंगे उठ मुझसे युद्ध कर। जैसे ही मुस्कुंद ऋषि उठे हैं और उन्होंने जो ही कालेवन को देखा, कालेवन वहीं पर भस्म हो गया है। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। बोलो राधे राधे। अब बस बहुत जल्दी भगवान के हम विवाह में चल रहे हैं। बलराम जी का विवाह बड़ा सुंदर हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने जो विवाह किया है राक्षस विधि से किया है। कौन सी विधि से? देखो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कितने प्रकार के? ब्रह्म विवाह, आर्त विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, कई तरह के विवाह बताए हैं। देखो जो सबसे सुंदर विवाह बताया गया ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? बोले वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों की राजी हो। वर बारात लेकर गए किसके यहाँ? कन्या के यहाँ। और समस्त समाज के साथ पूरे मंडप में अग्नि को आहुतियां देकर के साक्षी मान करके फेरे ले, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। अच्छा महाराज, दूसरा विवाह है राक्षस विवाह। क्या है? राक्षस विवाह वह है कि लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया, घर वालों को बताया नहीं और भाग करके विवाह कर लिया, इसे कहते हैं राक्षस विवाह। एक विवाह बताया पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है कि लड़की की मर्जी है नहीं, जबरन उसको अपहरण करा, जबरन उससे शादी कर लिया, इसे कहते हैं पैशाच विवाह। एक विवाह है आर्त विवाह कि लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जाए, बोले भैया अपनी कन्या दे दो हमारा घर बस जाएगा। लड़की वाले बोले ठीक है। जैसे आजकल हो रहा है, पहले क्या होता था, लड़के वाले बारात लेके आते थे, आज लड़की वाले बारात लेके जाते हैं। पहले लड़के वाले ताना मारते थे, कौन सा हलवाई करा था, नमक कम था। आज लड़की वाले ताना मारते हैं, क्या बनवाया तुमने, सारे पैसे हमारे नाश करवा दिए। लड़की वाले ताना मारे। बोलो राधे राधे। पहले लड़की इंतजार करती दूल्हे का, अब दूल्हा लड़की का इंतजार करता है, कहाँ रहेगी, बोले अभी ब्यूटी पार्लर में है, बैठा रहा, समय समय की बात देखो। बोलो राधे राधे। कई बार तो ऐसा हो जावे जब शादी जोरदार रहे तो लड़का बैठे बैठे सो गए और वहां ब्यूटी पार्लर लंबी लाइन लगी, क्यों नंबर आए तो क्यों बेचारे के फेरे हो। बोलो राधे राधे। एक दिन की बात है, एक दूल्हा घोड़ी पे बैठ के बहुत हंस रहा था। क्या कर रहा था? किसी ने कहा भाई इतना क्यों हंस रहा है? बोले भाई बस आज का दिन है हंसने का, बाकी पूरे जीवन तो रोना ही है, मैं तो किसी से कह भी नहीं सकता। बोलो राधे राधे। एक गांव में एक व्यक्ति था, तोतला था। क्या था? उसका ब्याह नहीं हो रहा था। तुम्हारे गांव की बात नहीं है ये, वो तो मुझेड़े वालों की बात है। तो तोतला था, विवाह नहीं हो रहा था। तो घर वालों ने कहा भाई कुछ भी करो इसकी शादी करवाओ। तो घर वालों ने कहा सुन, आप जब लड़की वाले देखने आएंगे तू बोलिए ना बस। उसने कहा ठीक है। अब इसे नहलाया धुलाया, लाई पुआया, साबुन लगाया और बढ़िया टिक्का लगा के बिठा दिया। लड़की वाले देखने आए और पूछे लड़का कितनी तक पढ़ा है? तो बगल वाला बोले 10वीं पास है जी। लड़का क्या कर? अजी गन्ने के खेत में छोल का काम करे। बोलो राधे राधे। जितने जवाब देने वाले थे सब पड़ोसी थे। तो ये बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा अरे सब बोल रहे हैं लड़का नहीं बोल रहा है, क्या बात है? तो गया उसके कान बोला बेटे तू तो बहुत सुंदर लग रहा है, हमने बहुत लड़के देखे पर तेरे जैसा नहीं देखे, अब इससे रहा नहीं गया, बोल पड़ा। बोला अभी तुमने कहाँ देखा,
अगर मैंने चाचा जी का कुर्ता पहन लिया जब देखियो, बोलो राधे राधे, ब्याह कैंसिल, बोले अब शादी नहीं होती। तो कई बार ऐसा हो जाए, भगवान को जो विवाह राक्षस विधि से हुआ है। बोले कैसे? बोले सुनो, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरान राक्षसेन विधानेन उपयम इति श्रुताम। हे राजन, भीष्मक नाम के राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मरथ, रुक्माहु, रुक्मेश और रुक्माली। इनकी बहन है रुक्मणी। एक दिन की बात है, भीष्मक जो राजा थे वो चाह रहे थे कि मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ हो जाए, लेकिन जो इनका पुत्र था रुक्माली, उसने कहा पिताजी तुम भी बूढ़े हो गए, साथ में तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई, मैं अपनी बहन का ब्याह उस भगोड़े के साथ करूंगा, रणछोड़ के साथ कभी नहीं करता। और उठ करके चला गया और आया शाम को, बोला सुनो परसों बारात आ रही है। बोले शिशुपाल बारात लेके आ रहा है। बोलो राधे राधे। अब जब रुक्मणी जी ने सुना, गई भाभी के पास, रोने लगी, भाभी भैया ने क्या कर दिया? अरे मैंने तो द्वारकाधीश को ही अपना पति मान लिया है। और क्या कर रही हैं भैया? कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करा रहे हैं। तो भाभी बोली देखती क्या है? चिट्ठी लिखी। और रुक्मणी जी ने बढ़िया सुंदर चिट्ठी लिखी, पहला लव लेटर लिखा, प्रेम पत्र। रुक्मणी जी ने बोली चिट्ठी तो लिख दी, भिजवाएं किसके साथ? तो ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण से कहा महाराज चिट्ठी लेकर के जाओ और जल्दी से कहना द्वारकाधीश से इसका जवाब हमें चाहिए। ब्राह्मण बोले बिटिया चिंता ना कर, तेरी चिट्ठी सही सलामत पहुंच जाएगी। चिट्ठी लेकर पहुंचे हैं ब्राह्मण। भगवान ने जब सुना है कि भीष्मक महाराज के यहाँ आए हैं, खूब स्वागत किया और बोले ब्राह्मण देवता कहो कैसे आना हुआ? बोलो राधे राधे। ब्राह्मण बोले प्रभु कि रुक्मणी जी ने आपके लिए गुप्त पत्र भेजा है। भगवान बोले ब्राह्मणों से मेरी कौन सी बात छिपी है, बताओ क्या लेकर आए हैं? बोले रुक्मणी जी लिखती हैं कि हे प्रभु मैं आपको अपने पति रूप में चाहती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और बारात आ रही है। हे प्रभु मुझे आपका जवाब चाहिए। भगवान मैं मंदिर में गौरा पूजा करने जाऊंगी, हे प्रभु यदि आप आ जाओगे तो मैं आपके साथ भाग जाऊंगी। भगवान बोले जवाब नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी जब से रुक्मणी जी के बारे में सुंदरता सुनी है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मेरी भी हालत खराब है, इसलिए मैं भी चलूंगा। ब्राह्मण देवता का रथ बिठाया और भगवान चल पड़े। इतने बलदाऊ दादा है, बोले कन्हैया कहाँ चला? कन्हैया कुछ नहीं बोले। तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज भीष्मक यहाँ से ब्राह्मण आए थे, समझ गए कि उनकी राजकुमारी का विवाह पड़ा है, कन्हैया जरूर गड़बड़ करेंगे। तो इधर से बलदाऊ दादा भी सेना सजा के चल पड़े। भगवान कृष्ण वहां गए हैं तो श्री रुक्मणी जी पूजा करने आई हैं गौरा जी की। और पूजा जब करने लगी तो देख रही है अभी कन्हैया नहीं है, कन्हैया नहीं है। बोलो राधे राधे। इतने में क्या देखते ब्राह्मण देवता छड़ी नचाते ठुमक ठुमक में चले जा रहे हैं। उनके हाव भाव चाल से रुक्मणी जी समझ गई काम हो गया। रुक्मणी जी ने कहा बाबा क्या संदेशा लाए? बोले बेटी संदेशा क्या, स्वयं द्वारकाधीश आए हैं, जा लाली तू खुश रहे। बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी प्रसन्न होगी, आशीर्वाद दिया जाओ ब्राह्मणों आज से तुम माला माल रहोगे, धनवान रहोगे। अब देखो रुक्मणी जी का ऐसा आशीर्वाद आज सारे ब्राह्मणों की चकाचक में हो जाए, खूब आनंद आ रहा है। और रुक्मणी जी जिस सैनिक को देखती हैं, क्यों? क्योंकि शिशुपाल ने सैनिक बढ़ा रखे थे, उसे पता था कि द्वारकाधीश जरूर आएगा। जिस सैनिक की तरफ श्री रुक्मणी जी देखती हैं वही सैनिक मंत्रमुग्ध हो जाता है और सैनिक मन ही मन कहते हैं अरे अरे जोड़ी तो द्वारकाधीश की रुक्मणी की है, क्या सुंदर जोड़ी है। बातें करी रहे थे, रुक्मणी जी आई और रथ में बैठ गई। बोले देखो देखो कितने दोनों सुंदर लग रहे हैं, दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब भगवान रथ हाके तो द्वारपाल जो थे चौकीदार थे, बोले देखो देखो कितने सुंदर घोड़े हवा में बात कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, भगवान लेके चले गए।
शिशुपाल आया, बोले मूर्ख रुक्मणी कहाँ है? अब सैनिकों को अरे रुक्मणी तो गई। अब भैया रुक्मणी जी को लेकर आए और रुक्मणी जी आई हैं और मानो रुक्मणी कहती हैं। अब जो लोग कन्यादान लाए हैं आराम आराम से एक करके आएंगे, चढ़ाते जाएंगे और बैठते जाएंगे। रुक्मणी जी कहती हैं ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे मर जाए, वर न हो तो बरिए दीननाथ को जन्म सफल होएगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आयुष सेवा करेंगे आधे। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीरे सगाए, सतगुरु ने मेरी कीरे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीरे सगाई। उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दे दो ही डॉक्टर। ऐसे बनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे बनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे। चरणों में डालो फूल, ऐसे बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे। देखो जो बैठे हो भजन गाते रहेंगे। ऐसे बनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसे बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे। ऐसे बनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसे बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन भक्ति का सुरमा में लगाऊंगी,
सतगुरु बुला के मेरे फेरे पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सबको बुला के मेरी डोली सजवा दो, सबको बुला के मेरी डोली सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे नहीं, अगर आप लोग भगवान के साथ ही बैठे तो भगवान कहेंगे भैया हमारे ब्याह गए थे। भगवान विवाह उत्सव होता है, सभी भाव के साथ तालियों सेवा करेंगे कि दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, किशोरी का जवाब दूल्हा बने हैं नंदलाल, किशोरी का जवाब
सुनो बाल वाले ताना मारते हैं भगवान। रुक्माणी मेरी महरो वाली, रुक्माणी मेरी महरो वाली, रुक्माणी मेरी महरो वाली, रुक्माणी मेरी महरो वाली, महरो वाली, आय चरण नंदना, आय चरण नंदना, तोरे भगवान, आय चरण नंदना, तोरे भगवान। रुक्माणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्माणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्माणी ओढ़े लाल चुनरिया, ओढ़े नंदना, कोई हाजी गोरी 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 गोरी, रुक्माणी मेरी गोरी गोरी, रुक्माणी गोरी 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 गोरी, हाजी गोरी 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 गोरी, हाजी गोरी गोरी, श्याम वरण नंदना, थोड़ी गजा पावन नंद के लाला की, रुक्मणी हरण भगवान की। गोरी गजा बाबू नहीं, 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 गोरी गजा बाबू रुक्माणी मेरी महलो वाली, रुक्माणी मेरी महलो वाली, महलो वाली हज महलो वाली, महलो वाली हज महलो वाली, रुक्माणी मेरी महलो वाली, रुक्माणी मेरी महलो वाली, महलो वाली हज महलो वाली, महलो वाली हज महलो वाली, लाय नंदना।
है नंदना किशोरी का जवाब राधे रुक्माणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्माणी ओढ़े लाल चुनरिया लाल चुनरिया हरी लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया रुक्माणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्माणी ओढ़े लाल चुनरिया लाल चुनरिया हरी लाल चुनरिया लाल चुनरिया हरी लाल चुनरिया लाल चुनरिया ओढ़े नंदना किशोरी का जवाब नहीं किशोरी का जवाब है किशोरी का जवाब किशोरी का जवाब